देखो, एक घने हरे भरे जंगल में एक अजीब सी कहानी चल रही है। यह कहानी है एक ऐसे खतरनाक जीव की जो दिमाग को काबू में कर लेता है। हमारा हीरो है एक चींटी जो अपने रोज के काम में लगी है, बेखबर उस खतरे से जो उसे घेरे हुए है। यह कोई मामूली दुश्मन नहीं है। यह है एक फंगस, ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस, जो दिमाग को अपने कब्जे में कर लेता है। यह फंगस चींटी को अपनी कठपुतली बना देता है और उसे अपने इशारों पर नचाता है। जंगल का यह मैदान इस खौफनाक खेल का गवाह है। अब उस बेचारी चींटी को देखो, उसके चलने का तरीका बदल गया है। वो अजीब तरह से हिल रही है। वो अपने झुंड से दूर जंगल के अंदर की तरफ जा रही है। ये उसकी आखिरी यात्रा की शुरुआत है, फंगस के इस खेल का आखिरी पड़ाव। चींटी अब फंगस के पूरी तरह से काबू में है। वो एक पौधे पर चढ़ती है और अपने मुंह से एक पत्ती को कस के पकड़ लेती है। यहीं पर, इस जगह पर चींटी अपनी आखिरी सांस लेगी और फंगस की ताकत की निशानी बन जाएगी। दोस्तों, यह है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस की दुनिया, जहां सच और कहानी का फर्क मिट जाता है, जहां छोटे से छोटा जीव भी एक अदृश्य ताकत का गुलाम बन सकता है। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बीज से, ओफियोकॉर्डिसेप्स फंगस के एक बीजाणु से जो हवा में तैर रहा है। ये बीजाणु जो चींटी की मौत का कारण बनेगा, हमारी बेचारी चींटी पर गिर जाता है। ये बीजाणु चींटी के कवच में एक दरार ढूंढ लेता है और उसमें घुस जाता है। फंगस अपने खास रसायनों और दबाव का उपयोग करके चींटी के बचाव को तोड़ देता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। अंदर जाने के बाद फंगस की कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं और चींटी के खून में फैल जाती हैं। चींटी अभी भी अनजान है उस खतरे से जो उसके दिमाग पर कब्जा करने वाला है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और फंगस अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। चींटी का व्यवहार बदलने लगता है। वो अजीब तरह से हरकतें करने लगती है। फंगस अब कठपुतली के खिलाड़ी की तरह चींटी को अपने इशारों पर नचा रहा है। चींटी को एक अजीब सी चाहत होती है। उसके मालिक का हुक्म होता है कि वो एक खास जगह ढूंढे जहां फंगस आसानी से बुला सके। यही वो समय होता है जब चींटी अपने जबड़े से एक पत्ती को कस के पकड़ लेती है और अपने ही शरीर में कैद हो जाती है। फंगस अब अपना भविष्य सुरक्षित करके चींटी को अंदर से ही खाना शुरू कर देता है, सिर्फ उन मांसपेशियों को छोड़कर जो उसे आखिरी काम के लिए चाहिए होती है। मिलिए डेविड ह्यूज से, एक वैज्ञानिक जो इस भयानक रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक हैं। ह्यूज पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्चर्स की एक टीम के साथ सालों से ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रिसर्च, जिसे अक्सर असली जिंदगी की ज़ॉम्बी जांच कहा जाता है, ने इस खतरनाक रिश्ते के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। ह्यूज और उनकी टीम इस फंगल हॉरर शो के केंद्र थाईलैंड के वर्षावन में इन संक्रमित चींटियों का अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने बड़े ध्यान से चींटी के व्यवहार में बदलाव, मौत की पकड़ का सही समय और चींटी के सिर से फंगल डंठल के निकलने के भयानक दृश्य को दर्ज किया। वापस लैब में टीम ने संक्रमित चींटियों के अंदर झांकने के लिए उन्नत इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे फंगल आक्रमण की सीमा का पता चला। उनके नतीजे हैरान करने वाले और डरावने दोनों थे। उन्हें पता चला कि फंगस सीधे चींटी के दिमाग पर हमला नहीं करता है। इसके बजाय यह चींटी की मांसपेशियों के चारों ओर एक जटिल जाल बनाता है, उसके तंत्रिका तंत्र को हाईजैक कर लेता है और उसकी गतिविधियों को बड़ी सटीकता से नियंत्रित करता है। चींटी असल में एक कठपुतली बन जाती है। उसका शरीर फंगस के बुरे मकसद के लिए एक झरिया बन जाता है। भाग 4, हेरफेर का जाल। चींटी पर फंगस का नियंत्रण सिर्फ बर्बरता का मामला नहीं है। यह हेरफेर की एक उत्कृष्ट कृति है। रासायनिक संकेतों और शारीरिक हेरफेर का एक सामंजस्य है। फंगस कोशिकाएं चींटी के पूरे शरीर में फैलती हैं, बायोएक्टिव यौगिकों का एक कॉकटेल छोड़ती है। ऐसे रसायन जो चींटी के तंत्रिका तंत्र में हस्तक्षेप करते हैं। ये यौगिक न्यूरोट्रांसमीटर के सामान्य प्रवाह को बाधित करते हैं। रासायनिक संदेशवाहक जो मस्तिष्क को मांसपेशियों से संवाद करने की अनुमति देते हैं। आगे की जांच से पता चला है कि फंगस चींटी के मांसपेशी फाइबर के चारों ओर एक भौतिक नेटवर्क बनाता है। ये फंगस कोशिकाएं छोटे नियंत्रण नोड्स की तरह काम करती हैं, खुद को मांसपेशी फाइबर से जोड़ लेती हैं और चींटी के मस्तिष्क से संचार को प्रभावी ढंग से काट देती हैं। चींटी की गतिविधियां अब उसकी अपनी नहीं रही। वे कवक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक कठपुतली मास्टर अपने दुर्भाग्यपूर्ण कठपुतली के तार खींच रहा है।
इस नियंत्रण की सटीकता आश्चर्यजनक है। कवक बेतरतीब ढंग से चींटी के शरीर को इधर उधर नहीं झटकाता है। यह चींटी को एक विशिष्ट ऊंचाई तक चढ़ने, एक विशिष्ट बल के साथ एक पत्ती को काटने और एक विशिष्ट दिशा में खुद को उन्मुख करने का निर्देश देता है। ह्यूजेस का मानना है कि नियंत्रण का यह स्तर रासायनिक हेरफेर और चींटी की मांसपेशियों के शारीरिक हेरफेर के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भाग 5, प्रकृति के भयावह कठपुतली। ओफियोकॉर्डाइसेप्स यूनिलैटरलिस का मामला, जबकि चरम है, जानवरों के साम्राज्य में अद्वितीय नहीं है। परजीवी मेजबान संबंध, जिन्हें अक्सर हेरफेर और नियंत्रण की विशेषता होती है, आश्चर्यजनक रूप से आम है। उदाहरण के लिए ज्वेल वास्प और तिलचट्टे को ही ले लीजिए। ततैया एक जहरीले डंक से लैस तिलचट्टे के मस्तिष्क में एक लकवाग्रस्त कॉकटेल इंजेक्ट करता है, जिससे यह एक झोंबी जैसी स्थिति में बदल जाता है। ततैया फिर अपने नशे में धुत शिकार को वापस अपनी बूर में ले जाती है, उसके पेट पर एक अंडा देती है और उसे अंदर बंद कर देती है। ततैया लार्वा अंडे से निकलने पर अभी भी जीवित तिलचट्टे को अंदर से बाहर तक खा जाता है। फिर हेयरवर्म और टिड्डे का मामला है। हेयरवर्म एक परजीवी कृमि जो टिड्डों के अंदर बढ़ता है, को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के लिए यह टिड्डे के मस्तिष्क में हेरफेर करता है, जिससे वह पानी की तलाश करता है और अंदर कूद जाता है। टिड्डा डूब जाता है और हेयरवर्म उभर आता है, अपने जीवन चक्र को जारी रखने के लिए तैयार होता है। ये उदाहरण, जबकि परेशान करने वाले हैं, प्रकृति में परजीवी संबंधों की अविश्वसनीय विविधता और जटिलता को उजागर करते हैं। हालांकि ओफियोकॉर्डाइसेप्स यूनिलैटरलिस अपने नियंत्रण के अनूठे तरीके के लिए अलग है, जो सीधे अपने मस्तिष्क को प्रभावित किए बिना चींटी के शरीर में हेरफेर करता है। भाग 6, एक सूक्ष्म आतंक। ओफियोकॉर्डाइसेप्स यूनिलैटरलिस की कहानी एक खौफनाक अनुस्मारक है कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों से भरी है, सुंदर और भयानक दोनों से। यह सूक्ष्म कवक अपने मेजबान को हाईजैक करने और नियंत्रित करने की अपनी भयानक क्षमता के साथ परजीवी संबंधों की जटिल और अक्सर क्रूर दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। डेविड ह्यूजेस का शोध, वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक प्रमाण, ने न केवल इस आकर्षक घटना पर प्रकाश डाला है, बल्कि चेतना और नियंत्रण की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाए हैं। कवक की अपने मेजबान में इतनी सटीकता से हेरफेर करने की क्षमता मस्तिष्क को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए तंत्रिका, जीव विज्ञान और व्यवहार की हमारी समझ के लिए संभावित निहितार्थ है। क्या ये फंगल यौगिक, ये रासायनिक कठपुतली तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए नए उपचारों को अनलॉक करने के रहस्य रखते हैं? क्या वे स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं? जैसे जैसे हम वर्षावन में गहराई से उतरते हैं, जीवन के उस जटिल जाल में जो उसके भीतर पनपता है, हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि प्राकृतिक दुनिया अंतहीन आकर्षण और आश्चर्य का स्रोत है। ओफियोकॉर्डाइसेप्स यूनिलैटरलिस की कहानी बताने के लिए एक भयानक कहानी के साथ एक सूक्ष्म आतंक कई रहस्यों का सिर्फ एक उदाहरण है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।